के लिए दो रास्ते होते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। एक होता है अच्छाई का, एक होता है बुराई के द्वारा। यानी कि अगर हमें गलत भी चलना पड़े कोई सफल काम होने में, तो हम उससे चूकते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक अच्छे व्यक्ति का क्या मतलब होता है और एक बुरे व्यक्ति का क्या मतलब होता है, या जो हम बुरा रास्ता अपनाते हैं उसका क्या अर्थ है। हर एक इंसान सफलता चाहता है, फिर चाहे उसे वो सफलता कैसे भी मिले, वो हासिल करने से नहीं चूकता, क्योंकि उसके सामने एग्जाम्पल है उनके पड़ोस के, उनके घर में, उनके सोसाइटी में, समाज में, और जिनको उसने हीरो बनाया है या मेंटर बनाया है, उनके जीवन से उसे यही प्रेरणा मिलती है कि यू हैव टू गेट सक्सेस थ्रू हू कैन कुक। अगर बुरा भी बनना पड़े तो उसके लिए वो तैयार रहता है। तो अच्छाई का रास्ता क्या है? एक। बुराई का रास्ता कितने हैं? अनलिमिटेड। तो अच्छे व्यक्ति के पास सिर्फ एक रास्ता है, बुरे व्यक्ति के पास 1000 रास्ते हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन यू हैव चॉइस, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो। दूसरी बात यह है कि एक अच्छा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? दूसरों के जीवन की कदर करता है, सम्मान करता है अपने जीवन का और दूसरों के जीवन का। भला व्यक्ति। और बुरा व्यक्ति अपने बारे में सोचकर दूसरों के जीवन का कोई ख्याल उसे नहीं रहता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति में, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि जो भला व्यक्ति होता है उसके अंदर दया और सहानुभूति का भाव ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि उसकी दया को, उसकी सहानुभूति बुरे व्यक्ति या पुलिस या समाज उसकी उनको कॉन्टेक्ट नहीं ले जा सकता है, लेकिन जो दुनिया वाले हमारे साथ रहते हैं वो भी हमें गलत ले जा सकते हैं उस दया के भाव की वजह से। तो हमें ये देखना होगा कि हमें दया और सहानुभूति किन परिस्थितियों में करनी है, किसमें नहीं करनी है। भले व्यक्ति ये सब फिर बात आती है कि वो जो नियमों को जानता है, नियमों को पूरा करता है, भला व्यक्ति कहलाता है। कि जिसको पता है कि क्लास में एग्जाम कैसे होता है, जिसको ये मालूम है कि इतने पैसे देकर उसको डिग्री हासिल हो सकती है, या इस तरह से उसको पैसा देकर, रिश्वत देकर उसे चीटिंग की जा सकती है। ये हो गई बुरे व्यक्ति की बात। नियमों का क्या करेगा? उल्लंघन करेगा। और सच्चा व्यक्ति जो होता है, भला व्यक्ति जो होता है, वो नियमों को पालन करके, परिश्रम करके, त्याग करके, सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब पांचवी बात जो भले व्यक्ति की है वो ये है कि वो अपनी इस तरह से काबिलियत बढ़ाते बढ़ाते, डिसिप्लिन में रहते रहते, वो अनलिमिटेड उसकी काबिलियत, जितनी उसकी सीमा होती है, जितना उसमें काबिलियत की कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाता है कि भला व्यक्ति जो है वो अपनी काबिलियत बढ़ाते बढ़ाते एक अपनी एक कैपेबिलिटीज की
तो अगर कोई भी थोड़ा सा भी ईमानदार होता है तो हम क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं कि ज़्यादा हीरो मत बन, बढ़ाया कहीं का, ज़्यादा हीरो मत बन। यानी कि यहाँ पर उसको डिस्करेजमेंट करते हैं जो भी थोड़ा सा भी अच्छा करना चाहता है। यानी कि हीरो जो बनती है वो एक फिल्मी दुनिया की बात हो गई है, फिल्मी दुनिया तक सीमित हो गई है। जो अच्छाई का जो अच्छाई को जो दर्शाना है वो फिल्मी दुनिया तक सीमित है। तो लेट अस ब्रिंग द रियल लाइफ टू द रियल लाइफ थ्रू लिविंग विद पॉजिटिविटी, लिविंग विद गुडनेस, लिविंग विद ट्रूथ। तो काश कि हम सच्चाई से, भलाई से अपने जीवन में काम ला सकें और एक एग्जाम्पल बन सके दूसरे के लिए। अभी हम जिसको भी अपना मेंटर मानते हैं उसने जो जो तरीके अपनाए, हम भी वो तरीका अपनाना चाहते हैं। मतलब किसी भी तरह से पैसा कमाने का देख लीजिए आप कि अच्छा इसमें परिश्रम कम करना पड़ता है, गवर्नमेंट सर्विस में कम आवर्स लगते हैं, कम परिश्रम करना पड़ता है, कम स्ट्रेस होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए एवरीबडी रन्स टूवर्ड्स व्हाट, लाइक अ गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस वेयर लीस्ट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। बट नियम कुछ और कहते हैं। नियम कहते हैं कि जीवन तभी आपका बनेगा या वही कमाई आपकी सच्ची होगी या वही कमाई आपकी कामयाब होगी कि जो कमाई सच्चाई से, ईमानदारी से कमाई हो। तो हमने एग्जाम्पल बनना है कैसा कि जो हमें देखकर लोग बदलें। ये नहीं है कि हमें देखकर लोग विलियन बने। मूवीज में हीरो क्या करता है? ही sacrifices, he doesn't leave the path of goodness whatever may come, you know, और वो सामना करता है उसका सारे सामाजिक तत्वों का, बुराई के सब जो पक्षधर होते हैं उनका, और हर प्रकार से कठिनाई का सैक्रिफाइसेस से सामना करता है। तो काश कि हम अपना बल बढ़ाकर सामना कर सकें और अच्छाई पर ही चल सकें। तो तभी हम अपने रियल लाइफ से रियल लाइफ में सचमुच के हीरो बन सकते हैं। आप चाहते हैं हीरो बनना? तो आइए जानते हैं कि हमारे पैरामीटर्स, उसको सक्सेस को या अपने सफलता को हासिल करने के लिए हमारे पैरामीटर्स क्या हैं। तो उन पैरामीटर्स को, मेजरमेंट टूल्स को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम अच्छाई को रास्ता चुनना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो टूल्स क्या हैं कि हमने सोसाइटी से जो पाया है या हम सोसाइटी को किसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम अपने समाज के बारे में कुछ सोचेंगे, उसमें योगदान करने की कोशिश करेंगे तो हम एक अच्छे व्यक्ति, भले व्यक्ति बन सकते हैं। और हमने क्या क्रियात्मक तरीके से अपनी सोच को या किसी और की सोच को बदलने की कोशिश की है, या कोई ऐसा विचार लाए हैं, या हमने क्या अपनी ग्रोथ के बारे में क्या सोचा है। हम ग्रोथ किसको मानते हैं, सक्सेस किसको मानते हैं, और हम इनर पीस और हैप्पीनेस, जो सच्ची शांति है जिससे हमें नींद आएगी, वो हम किसको मानते हैं। क्या हम ग्रेटफुल फील करते हैं? आप सोचिए। भले व्यक्ति की एक और पहचान होती है कि उसे फोमो इफेक्ट नहीं होता। फोमो इफेक्ट मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जो चीज़ ईविल से हासिल करके लोग अपने आप को, बी होपफुल दैट ट्रुथ विल विन, goodness is going to win and give you the real peace that you deserve. Yes, you deserve real peace. Thank you.